गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं त्रुटियां एवं उनका सुधार का चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में अभी तक आपने द्विपक्षीय त्रुटियों के सुधार के लेखों को समझा। आज एक पक्षीय त्रुटियों के सुधार के लेखों को समझते हैं। प्यारे बच्चों, एक पक्षीय त्रुटियों पर आधारित ये एक प्रश्न है। सुमन एंड ब्रदर्स का हिसाब बंद करते समय एक लेखाकार के तलपट में 3,475 रुपये का अंतर मिला, जिसे उसने उच्चंत खाते में हस्तांतरित कर अंतिम खाते तैयार किए। बाद में निम्नलिखित अशुद्धियाँ मिली। प्यारे बच्चों, जब तलपट के दोनों पक्ष डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग बराबर नहीं आता है, उसमें अंतर आता है, तो अंतिम खाते तैयार करने के लिए उस अंतर को जिस खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है उसे हम उच्चंत खाता कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। और तलपट के दोनों पक्षों का योग एक पक्षीय अशुद्धियों की दशा में नहीं मिल पाता है। तो जब एक पक्षीय अशुद्धियाँ हो जाती हैं तब तलपट के दोनों पक्षों का योग डेबिट क्रेडिट का योग बराबर नहीं आता है। और उस अंतर को, जो अंतर आता है डेबिट्स में या क्रेडिट में, तो उस अंतर को जिस खाते में हस्तांतरित किया जाता है उसे उच्चंत खाता कहते हैं। और बाद में उन अशुद्धियों को खोजा जाता है और उच्चंत खाते के आधार पर उन अशुद्धियों की, जो एक पक्षीय अशुद्धियाँ हैं, उनकी जनरल एंट्री की जाती है और सस्पेंस अकाउंट बनाकर सस्पेंस अकाउंट समाप्त कर दिया जाता है। तो समझते हैं एक पक्षीय अशुद्धियों के संबंध में किस प्रकार लेखे होते हैं। नंबर 1 दे रखा है, इसमें जो पहली अशुद्धि है, क्रय पुस्तक का योग 1,150 रुपये से कम लगे। प्यारे बच्चों, क्रय पुस्तक का योग जो होता है, जो शेष होता है क्रय पुस्तक का, वो डेबिट शेष होता है। क्रय पुस्तक का डेबिट शेष कम हो गया तो आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और जब आप परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट एक पक्षीय अशुद्धियों की दशा में ही लिखा जाता है और इसके नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिकॉर्ड मेड फॉर ओमेशन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड 1,150। और इसकी नरेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री मेड, या जो इसकी हिंदी दे रखी है उसकी ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट कब डेबिट कब क्रेडिट करना है, ये जो अशुद्धि है, जो जिस खाते को हमें करेक्ट करना है उसके अनुसार हमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर वो खाता डेबिट होता है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है, अगर संबंधित खाता क्रेडिट होना है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। जब परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि परचेज का योग कम लग गया है, तो परचेज को आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। दूसरी अशुद्धि है, अशोक से 200 रुपये का माल वापस आया जो उसके खाते में डेबिट में किया गया। उसके खाते में क्रेडिट में लिखना चाहिए था लेकिन डेबिट में लिख दिया, तो अब यहाँ इसकी रकम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अशोक को डबल हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, डबल रकम से। तो अशोक को क्या करना, हमें क्रेडिट करना है, कितने रुपए से, 400 रुपये से, क्योंकि अशोक को 200 रुपये से गलत डेबिट किया गया है। तो अशोक को हमें क्रेडिट करना है। जब अशोक को क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डीआर टू अशोक बीइंग रिकॉर्ड मेड फॉर कनेक्टिंग रॉन्ग रिकॉर्ड इन अशोक अकाउंट, 400 रुपये। तीसरी अशुद्धि है, सुरेश को 500 रुपये का माल बेचा जिसे देनदारों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। इसकी एंट्री तो हो गई लेकिन डेब्टर्स की सूची में इसे शामिल नहीं किया गया। और देनदारों का जो शेष होता है वो कौन सा शेष होता है, वो डेबिट शेष होता है। परचेज, सेल्स रिटर्न, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी हमारे संपत्तियां हैं उनका सबका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स, परचेज रिटर्न और जितनी इनकम है, जितने दायित्व हैं, उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है।
ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ डेटर्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि डेटर्स का बैलेंस क्या कम हो गया था, अब इसको सही करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। और टू सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड, 500 रुपये लिख देंगे इसमें। और ये चौथी अशुद्धि है, 25 रुपये एक ग्राहक को छूट के दिए थे जिसका लेखा छूट खाते में नहीं हुआ, छूट खाते में नहीं हुआ। तो जब हम छूट देते हैं तो डिस्काउंट क्या होती है, डेबिट होती है। तो डिस्काउंट क्या करेंगे, डेबिट नहीं हुई, तो अब क्या करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अकाउंट DR, जब डिस्काउंट को डेबिट करेंगे तो सस्पेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बीइंग रिकॉर्ड मेड फॉर ओमेशन पोस्टिंग इन डिस्काउंट अकाउंट, 25 रुपये। और पाँचवीं अशुद्धि है, 200 रुपये कमीशन के मिले जिसकी पोस्टिंग कमीशन खाते में होने से रह गई। एंट्री तो कर दी लेकिन उसकी पोस्टिंग कमीशन खाते में नहीं हुई। जब कमीशन के मिले हैं तो कमीशन का क्या है, क्रेडिट बैलेंस, जो अगर हम इनकम होती हैं, इनकम का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हानियाँ होती हैं, सबका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और जितने प्रॉफिट होते हैं, जितनी इनकम होती हैं, तो जितने लाभ होते हैं, सबका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये कमीशन के 200 रुपये कम क्रेडिट हुए हैं, तो क्या करेंगे, कमीशन को क्रेडिट करेंगे। और जब कमीशन को क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस को आप डेबिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट DR टू कमीशन, बीइंग रिकॉर्ड मेड फॉर कमीशन इन कमीशन अकाउंट, 200 रुपये। और इसके बाद ये 6 अशुद्धि है, 2400 रुपये किराए के दिए थे जिसकी पोस्टिंग किराए खाते में नहीं की गई। जिसकी पोस्टिंग मतलब एंट्री तो की लेकिन उसकी पोस्टिंग रेंट अकाउंट में नहीं की। और रेंट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं, परचेज, सेल्स रिटर्न, इनका क्या होता है, बैलेंस डेबिट होता है। और जितनी भी इनकम है, जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, जितने भी दायित्व हैं, जितने ऋण हैं, ये और सेल्स और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो रेंट दिया है आपने, तो रेंट का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट होगा। ये डेबिट किया ही नहीं तो इसका मतलब डेबिट, रेंट को डेबिट करना होगा। और जब रेंट को आप डेबिट करेंगे तो सस्पेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट DR टू सस्पेंस, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड, 2400 रुपये। तो इस प्रकार ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। एक पक्षीय अशुद्धियों के किस प्रकार जनरल लेखे होते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट आप बनाइए, ये इसका डेबिट साइड है और इधर क्रेडिट साइड है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है वो देखिए, डेबिट या क्रेडिट है, उसको डेबिट में लिखिए टू बैलेंस BD। अगर ये क्रेडिट होगा तो इसको क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, और इसको अगर डेबिट है तो डेबिट पक्ष में लिखेंगे। टू बैलेंस BD 3475 रुपये इसका बैलेंस दे रखा था, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद आप एंट्री देखिए, अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखेंगे, जिस अकाउंट से वो डेबिट हुआ उसका नाम। और अगर क्रेडिट हुआ है तो जिस अकाउंट से क्रेडिट हुआ है और जितनी रकम से क्रेडिट हुआ है तो उसे क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, उस अकाउंट का नाम जिस अकाउंट से वो क्रेडिट हुआ है और जितनी रकम से क्रेडिट हुआ है। तो सबसे पहले बैलेंस आप 3475 रुपये लिखिए। उसके बाद एंट्री देखिए, परचेज अकाउंट DR टू सस्पेंस, सस्पेंस यहाँ क्रेडिट हुआ है तो बाई परचेज अकाउंट लिख देंगे 1150 रुपये। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, और जब सस्पेंस डेबिट तो डेबिट में लिखिए टू अशोक और 400 रुपये लिखिए। और उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो बाई डेटर से लिखिए और इसमें 500 रुपये लिखिए। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट फिर क्रेडिट हुआ है तो बाई डिस्काउंट लिखिए 25 रुपये। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिखिए टू कमीशन अकाउंट 200 रुपये। और उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में लिखिए बाई रेंट, क्यों रेंट से क्रेडिट हुआ है तो बाई रेंट लिखिए और 2400 रुपये लिखिए। अब आप इसका टोटल करिए तो ये टोटल आपका दोनों तरफ का बराबर आएगा 4075 रुपये, 4075 रुपये।
इस प्रकार इस सस्पेंस अकाउंट का टोटल बराबर आता है और सस्पेंस अकाउंट इस प्रकार समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक पक्षीय अशुद्धियों की दशा में किस प्रकार जर्नल एंट्रीज होती हैं और सस्पेंस अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। धन्यवाद।